ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हिंदू धर्म में नाग पंचमी का विशेष महत्व है। हर साल सावन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को इस पर्व को मनाया जाता है। इस दिन हर कोई अपनी श्रद्धा के अनुसार नाग देवता की पूजा करने के साथ उन्हें दूध पिलाते हैं। इस दिन पूजा करने के साथ साथ इस पौराणिक कथा को अवश्य ही सुनना चाहिए। प्राचीन काल में एक सेठ जी थे जिनके 7 पुत्र थे। 7 पुत्र विवाहित थे। इन्हीं 7 में से सबसे छोटे पुत्र की पत्नी काफी चरित्रवान और श्रेष्ठ थी, लेकिन उसका कोई भाई नहीं था। एक दिन सेठ जी की सबसे बड़ी बहू ने घर लीपने के लिए पीली मिट्टी लाने को सभी बहुओं को साथ चलने के लिए कहा, तो सभी बहुएं धलिया और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने लगी। तभी वहां एक सांप निकला। जैसे ही बड़ी बहू ने देखा तो वो उसे खुरपी से मारने की कोशिश करने लगी। ऐसे में छोटी बहू ने तुरंत उसे सांप मारने से रोका। ऐसे में बड़ी बहू ने सांप को नहीं मारा। तब वो सांप उस स्थान से हटकर एक और जाकर बैठ गया। फिर छोटी बहू ने सांप से कहा, मैं अभी लौट कर आती हूँ, तुम यहाँ से कहीं मत जाना। यह कहकर वह सबके साथ मिट्टी लेकर घर चली गई, लेकिन घर में कामकाज के कारण सांप को दिया वादा भूल गई। जब छोटी बहू को दूसरे दिन वह बात याद आई तो वह सभी को साथ लेकर वहाँ पहुँची और सांप को उस स्थान पर बैठा देखकर बोली, सर भैया नमस्कार। सांप ने कहा, तू भैया कह चुकी है, इसलिए तुझे माफ कर देता हूँ, नहीं तो झूठी बात कहने के कारण तुझे डस लेता। वह बोली, भैया मुझसे भूल हो गई, क्षमा मांगती हूँ। सांप बोला, अच्छा तू आज से मेरी बहन हुई और मैं तेरा भाई, तुझे जो मांगना हो मांग ले। वह बोली, भैया मेरा कोई भाई नहीं है, अच्छा हुआ जो तू मेरा भाई बन गया। कुछ समय बीतने पर वह सर्प मनुष्य का रूप लेकर उसके घर आया और बोला कि मेरी बहन को मेरे साथ भेज दो। उसकी यह बात सुनकर सब हैरान हो गए, क्योंकि सभी यही जानते थे कि छोटी बहू के कोई भाई नहीं था। तो सर्प बोला, मैं इसका चचेरा भाई हूँ, बचपन में ही मैं बाहर चला गया था। ऐसा सुनकर घर के लोगों ने छोटी बहू को उसके साथ भेज दिया। उसने मार्ग में बताया कि मैं वही सर्प हूँ, इसलिए तू डरना नहीं और जहाँ चलने में कठिनाई हो वहाँ मेरी पूंछ पकड़ लेना। छोटी बहू उसके कहे अनुसार उसके घर पहुँच गई। वहाँ के धन ऐश्वर्य को देखकर वह चकित हो गई। एक दिन सर्प की माता ने उससे कहा, मैं एक काम से बाहर जा रही हूँ, तो अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। लेकिन छोटी बहू को ये बात ध्यान नहीं रही और उसने गलती से सर्प को गर्म दूध पिला दिया, जिससे उसका मुख बुरी तरह से जल गया। यह देखकर सर्प की माता बहुत क्रोधित हुई, परंतु सर्प के समझाने पर शांत हो गई। तब सर्प ने कहा कि बहन को अब उसके घर भेज देना चाहिए। तब सर्प और उसके पिता ने उसे बहुत सा सोना चांदी, जवाहरात, वस्त्र, आभूषण आदि देकर उसके घर पहुंचा दिया। इतना ढेर सारा धन देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या से कहा, तेरा भाई तो बड़ा धनवान है, तुझे तो उससे और भी धन लाना चाहिए था। सर्प ने यह वचन सुना तो सब वस्तुएं सोने की लाकर दे दी। यह देखकर बड़ी बहू ने कहा, इन्हें झाड़ने की झाड़ू भी सोने की होनी चाहिए। तब सर्प ने झाड़ू भी सोने की लाकर रख दी। सर्प ने छोटी बहू को हीरा मणियों का एक अद्भुत हार दिया। उसकी प्रशंसा उस देश की रानी ने भी सुनी, तो वह राजा से बोली कि सेठ की छोटी बहू का हार यहाँ आना चाहिए। राजा ने मंत्री को हुक्म दिया कि वह तुरंत हार लेकर राजमहल में उपस्थित हो। मंत्री ने सेठ जी से जाकर कहा, सेठ जी, महारानी जी ने छोटी बहू के हार की बड़ी चर्चा सुनी है। महारानी जी उस हार को देखना चाहती हैं और वह हार उन्हें चाहिए, वह उससे लेकर मुझे दे दो। सेठ जी ने डर के कारण छोटी बहू से हार मांगकर दे दिया। छोटी बहू को यह बात बहुत बुरी लगी। उसने अपने सर्प भाई को याद किया और आने पर प्रार्थना की। वह बोली, भैया रानी ने मेरा हार छीन लिया है, तुम कुछ ऐसा करो कि जब तक हार उसके गले में रहे तब तक के लिए सर्प बन जाए, और जब वह मुझे लौटा दे तब हीरों और मणियों को वापस हो जाए। सर्प ने ठीक वैसा ही किया। जैसे ही रानी ने हार पहना वैसे ही वह सर्प बन गया। यह देखकर रानी चीख पड़ी और रोने लगी। यह देख राजा ने सेठ के पास खबर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत भेजो। सेठ जी डर गए कि राजा न जाने क्या करेगा। वे स्वयं छोटी बहू को साथ लेकर वहां उपस्थित हुए। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तूने क्या जादू किया है, मैं तुझे दंड दूंगा। छोटी बहू बोली, राजन धृष्टता क्षमा करें, यह हार ही ऐसा है कि मेरे गले में हीरो और मणियों का रहता है और दूसरे के गले में सर्प बन जाता है। यह सुनकर राजा ने वह सर्प बना हार उसे देकर कहा, अभी पहन कर दिखाओ। छोटी बहू ने जैसे ही उसे पहना वैसे ही हीरो मणियों का हो गया। यह देखकर राजा को विश्वास हो गया और उसने प्रसन्न होकर उसे ढेर सारी मुद्राएं पुरस्कार में दी। छोटी बहू घर लौट आई। उसके धन को देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या के कारण उसके पति को सिखाया कि छोटी बहू के पास कहीं से धन आया है,
यह सुनकर उसके पति ने अपनी पत्नी से पूछा कि सही बता, यह धन तुझे कौन देता है। तब उसने सर्प को याद किया। बहन को मुश्किल में फंसता देख उसी समय सर्प वहां प्रकट हुआ और कहने लगा, जो मेरी बहन के आचरण पर संदेह करेगा तो मैं उसे डस लूंगा। यह सुनकर छोटी बहू का पति प्रसन्न हुआ और उसने सर्प देवता का सत्कार किया। ऐसी मान्यता है कि उसी दिन से नागपंचमी का त्योहार मनाया जाने लगा और स्त्रियां सर्प को भाई मानकर उसकी पूजा करती हैं।